नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। जब भी हम हैं नवादा जिले के वारिसलीगंज में, और वारिसलीगंज में चीनी मिल को लेकर के आज वारिसलीगंज के डाक बंगला परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। अब हम जानेंगे, हमारे साथ अभी हैं वारिसलीगंज के पूर्व जिला काशीचक के पूर्व जिला परिषद अखिलेश सिंह जी। आज सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, क्या कुछ बैठक में हुआ? बैठक में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि वाशिंग में जो विगत कई वर्षों से जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, तो एक उम्मीद था कि कभी न कभी सरकार जागेगी और पुनः ही उसको पुनर्जीवित करेगी, आधुनिकीकरण करके इस क्षेत्र के वासियों को खुशहाल करेगी, मजदूर किसान। लेकिन अब जो इधर बियाडा को दिया है, बीपीसीएल को गोदाम के लिए दिया है, तो जो किसानों का और मजदूरों का जो उम्मीद था वो कहीं न कहीं उस पर अब पानी फिरते नज़र आ रहा है। इसलिए किसानों में मायूसी है, मजदूर निराश है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसान से संबंधित मामला है तो उसको हर हाल में किसान से ही जोड़ के रखा जाए। किसानों की संपत्ति है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी इस मिल पर पैसा बाकी है। तो सरकार निर्णय लेने से पहले किसानों से सलाह लेना चाहिए और किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान करना चाहिए। एक तरफ सरकार रोजगार की बात करती है, एक तरफ जहां इस क्षेत्र के 4 जिला, इस चीनी मिल से 4 जिला के लोग लाभान्वित हैं। एक तरफ रोजगार की बात है, एक तरफ लाखों लोगों को रोजी रोटी छीना जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संघर्ष करेंगे कि किसी भी हाल में चीनी मिल चालू, हर हाल में चीनी मिल ही चालू। तो मैं बता दूं कि आज जो है सर्वदलीय बैठक था। बैठक में जो है वारिसलीगंज के जिला परिषद मुखिया, पूर्व मुखिया, वार्ड मेंबर से पंचायत समिति, हर लोग यहाँ पे शामिल थे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं सरवन सिंह जी। क्या लग रहा है कि आप लोग इतना मजबूती से आने वाले हैं? जनता का सहयोग मिलेगा? मजबूती से सिर्फ हम लोग नहीं आ रहे हैं, इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, सभी लोग को इस मिल से बहुत अपेक्षा रहा है शुरू से ही। और जब तक ये मिल चालू रहा था, सभी लोग का कुछ न कुछ इनकम, आमदनी, रोजगार मिलते रहा है। ये सारे लोग मिलके आज बैठक किए थे और हम लोग जो प्रतिनिधिगण हैं, ये प्रतिनिधि वही किसान मजदूर लोग हम लोग को जनप्रतिनिधि बनाए हैं। आज उनका समस्या बहुत जोड़ों पर है। चीनी मिल यहाँ से उठा के और कहीं और ले जाना या शिफ्ट करवाना चाहती है सरकार, या फिर इसको काट के कब्ड़खाना में भेजना चाहती है, जिससे कि यहाँ के किसान मजदूर सारे बहुत नाखुश हैं और किसी भी हाल में वो अपने मरते दम तक इस चीनी मिल के सामान को जाने नहीं देंगे, तब तक जब तक कि पुनर्निर्माण चीनी मिल का नहीं हो जाए। और हम लोग इनका भरपूर साथ देंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि मैं उनका जनप्रतिनिधि हूं। मेरा दायित्व बनता है कि हमारा किसान मजदूर का जो अपेक्षा है इस चीनी मिल से, उसको सरकार पूरा करे और हम लोग इसमें भरपूर सहयोग किसान मजदूर का करेंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता है श्याम सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? हर किसी की भी कीमत पर हम लोग को चीनी मिल चाहिए। यहाँ जब चीनी मिल था, यह चीनी मिल एशिया महादेश में इसका चीनी टॉप करता था, इसका स्तर चीनी का। और किसान मजदूर को इतना फ़ायदा इससे था कि जैसे किसान बहू आज अपनी बेटी की शादी कर रहा है, कल अपना माता पिता का श्राद्ध कर रहा है। यदि पैसा भुगतान नहीं भी होता था चीनी मिल से, तो हम पर्चा व्यापारी के दुकान पर दे देते थे, बदले में हमको सामान दे देता था। यानी कि वह पर्चा था, नगद पैसा था हम लोग का। और इतना खुशहाल था किसान और मजदूर। आखिर सरकार की दोरंगी नीति, कहीं चीनी मिल नया खोल रहा है और हमारा चीनी मिल बंद कर रहा है। बात समझ में किसान की सरकार की नहीं आ रही है कि सरकार यहाँ से क्यों आखिर यहाँ से दोहरी नीति वारिसलीगंज के साथ कर रहा है। यहाँ 5 जिला, नालंदा, जमुई, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, ये 5 गया, 5-6 जिला का नाज था ये वारिसलीगंज चीनी मिल। ये आधार था सबका, भोजन का, रोजी का, व्यवस्था का, सबका ये आधार बना हुआ था। और जिसको सरकार की गंदी नीति और गलत नीति के कारण इस चीनी मिल को बंद करके अब आज इसके गलत हाथों में बेचा जा रहा है और उलझुल काम इसमें करवाया जा रहा है। इसको हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।
हम लोग किसी भी कीमत पर चीनी मिल चाहिए। सर आपका मेरा नाम मनोज कुमार है। अपना परिचय दे पहले। मेरा नाम मनोज कुमार है। हम वारिसलीगंज विधानसभा का नागरिक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का सदस्य हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का। यही छोटा सा मेरा परिचय है। आज सर्वदलीय बैठक में हुआ, क्या लग रहा है आपको, कितना मजबूती से आप लोग तैयार हैं? मजबूती तो सरकार की आज का जो सरकार की नीति थी, इस नीति का जो चर्चा यहाँ हम लोग देखे और रखे, जो कि दोहरी नीति इतना हम लोग को घिनौना लगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि 20 लाख और 30 लाख और 10 लाख हम रोजगार दे रहे हैं, तो इस जब सरकार को नीति सब सारे जनता जब समझी और पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो नवादा की जनता भी को लगा कि कम से कम चीनी मिल जो है रोजगार कहाँ से आएगा। जब नया इंडस्ट्रीज नहीं बैठा रहे हैं, फैक्ट्री नहीं बैठा रहे हैं, तो कम से कम पुराना फैक्ट्री जो है उसको जब चालू कीजिएगा तो कम से कम एक वारिसलीगंज चीनी मिल को अगर आप चालू कर देते हैं तो 10,000 नवादा के युवक उसके आगे प्लस एरिया का युवक इसमें काम करेगा, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो किसी तरह का रोजगार हो। तो आप एक तरफ रोजगार की बात कहते हैं और दूसरे तरफ जनता को रोजगार से छीन रहे हैं। ये तो दोहरी नीति, तो ठगने की बात हुई। ये तो आम जनता इसी बात को मीटिंग में रखा गया कि सरकार जो है ये तो जनता को ठग रही है। तो उसके बाद हम लोग सारे जो यहाँ के क्षेत्रीय नवादा जिला के जितने बुद्धिजीवी थे, जितने किसान थे, इकट्ठे यहाँ हम लोग बैठक में आए और बैठक में हम लोग कहे कि हम लोग चाहे जो भी हो शांतिपूर्वक हम लोग जो है धरना देना पड़ा, प्रदर्शनी देना पड़े, नवादा से लेकर के राज्य तक जहाँ भी हम लोग जो है, लेकिन इस चीनी मिल को चालू किया जाएगा। और चीनी मिल को जो एक कटाई की बात हो रही है, हटने की बात हो रही है, सबसे तो गलत नीति इस तरह की बात हो रही है कि जो बिल्कुल इस चीनी को यहाँ समाप्त कर इस खंडहर बनाना चाहता है। ये दुर्भाग्य की बात है पूरे माने बिहार राज्य की सरकार की। हमें सर मेरा एक थोड़ा सा तीखा सवाल होगा, आपकी सरकार थी तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए थे? हमारी सरकार थी तो बात चल रही थी। लोग, मेरा नेता अरुणा देवी जी बार बार इस बात को विधानसभा में उठाए, हमारे लोकसभा में चंदन जी उठाए, सारी बात हो रही थी और कटने की, छटने की, उठने की कोई बात नहीं हो रही थी। इसमें हमारा उद्योग मंत्री जो हैं बार बार इस बात को रख रहे थे कि जैसे भी हो, अगर चीनी का नहीं हो तो कोई दूसरा इंडस्ट्री लगाया जाए, लेकिन किसी रूप में इंडस्ट्रीज हो जिससे कि जो रोजगार कम से कम पूर्ण रूप में युवा को बना रहे। लेकिन ये अभी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब तो सर यहाँ से माने कबाड़ा बन करके उठ रहा है चीनी मिल। बिहार सरकार यहाँ वादा खिलाफी कर रही है। वो कहे थे जब बीजेपी के सरकार में साथ थे तो बोले थे इथेनॉल फैक्ट्री लगाएंगे, और राजद सरकार में जाते ही इन्होंने कर दिया कि यहाँ फ्यूल का डिपो बनेगा, इसलिए हम लोग मर मिटेंगे लेकिन ये फैक्ट्री यहाँ से उठकर जाने नहीं देंगे। यही इनका है। ये अपना सरमेरा में नीतीश जी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसके लिए 7 चीनी मिल का ऑक्शन बंद परी चीनी मिल का करवा दिए हैं कि जब यहाँ बंद चीनी मिल नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब बंद चीनी मिल चालू होगा तभी नया चीनी मिल लग सकता है। यही इनका देन है कि सारा चीनी मिल उठ जाए, फिर सरमेरा में सरमेरा और अस्थामा के बीच में नया चीनी मिल लगा दें। यही साथ अभी शंभू जी हैं और वारिसलीगंज के नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। शंभू जी, क्या लगता है आपको, इतना सालों से बंद चीनी मिल था, आज सर्वदलीय बैठक हुआ, जितने भी थे, मुखिया थे, उप मुखिया थे, वार्ड मेंबर थे, सारे लोग जो है आज बैठक में आए हुए थे, तो क्या लगता है कि इस मजबूती अगर रहेगा तो क्या सरकार गिरेगी और फिर से चीनी मिल लगेगा? फिर से चीनी मिल लग सकता है, सब कोई लगेंगे तब। इसमें नहीं लगने पर फिर लेके चल जाएगा। और क्या कहना है कि मान लिया जाए कि जैसे आज बैठक हुआ, इस अनुसार से सब दिन बैठक होते रहेगा तो चीनी मिल में सरकार को गिरना जरूरी है, इसमें नहीं गिरेगा और गिरना है। नहीं, आज देखा गया कि जितने भी लोग आए हुए थे, जितने प्रतिनिधि थे, सारे लोग एकजुट होकर के कह रहे थे कि सरकार को झुकना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग पैदल नवादा तक जाएंगे, नवादा से हम विधानसभा तक जाएंगे। तो क्या लग रहा है, आप लोग जाने वाले हैं? हाँ, एकदम जाने वाले हैं। सरकार से बिल्कुल चीनी मिल लेकर। हमारे साथ अभी वारिसलीगंज के वरिष्ठ नेता हैं सियाराम सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम किसान का बेटा हैं, यह क्षेत्र किसान खेती पर निर्भर है
और यहाँ कोई फैक्ट्री पहले से नहीं था, एकमात्र फैक्ट्री 4 जिला में यही एक फैक्ट्री था, वारसीगंज चीनी मिल, मोहनी चीनी मिल। इससे बाहर के लोग भी, चारों जिला के लोग यहाँ कमाते खाते थे। यहाँ का मजदूर भी इसमें कमाता था, यहाँ के गाड़ीवान बन करके लोग कमाते थे। इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा धरोहर था। वह धरोहर शादी ब्याह मरी गमी हर जगह हम उस रसीद को भंजाते थे। एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, एक तरफ विकास पुरुष है, एक तरफ जो है पुराने चीनी मिल बंद जो है, रोजगार छीनने की बात हो रही है। हाँ, रोजगार छीनने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम इतना बेरोजगार को रोजगार देंगे, तो क्या ये फैक्ट्री चालू करते तब ने रोजगार मिलता? फैक्ट्री के प्रति उनको ने है गुमराह करके रखना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों का हमदर्दी हैं, बेरोजगारों के हम ये है दर्द, तो आज तक कुल बेहाल यहाँ लोग हैं। इसलिए ये जो है सो चीनी मिल अवलंब चालू हो, नहीं तो यहाँ से लेकर के विधानसभा तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। हम हाल में 13 के पहले जिला समाहरणालय तक 10-20 हज़ार आदमी के तादाद में हम प्रदर्शन करते हुए वहाँ जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। यहाँ का जो मशीन पुर्जा जो है वो हम किसी तरह से किसी को ले जाने नहीं देंगे। तो सुन रहे थे, ये श्री राम सिंह जी थे। और कुछ और हमारे साथ युवा नेता है, भाजपा के युवा नेता है, प्रवक्ता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज यहाँ वारसलीगंज में जो चीनी मिल है, जो 90 के दशक से लगातार बंद है, और उसका सुनने में आ रहा है बिहार सरकार यहाँ पे पेट्रोलियम का एक प्लांट बैठाने जा रही है। हम लोग उसके विरोध में और अपने जो हमारा वारसलीगंज का जो धरोहर है उसको बचाने के लिए हम लोग आज इस मीटिंग में आए हैं। और इस धरोहर को बचाने के लिए हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे।